सारे लोगों को बुलाया गया होगा, उसके बावजूद भी आप जैसे लोग यहाँ पे अपना कीमती समय निकाल के आए हैं। इससे ये पता चलता है, इस बात का प्रमाण है कि आप लोग अपनी जिंदगी में ड्रीमर हैं, जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं और जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ एक बार अपने आप के लिए जोरदार तालियां बजाएं। दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आप यहाँ पे आए। तो दोस्तों चलिए समय ना गुजारते हुए, ना बर्बाद करते हुए आज का इस मीटिंग को हम लोग शुरुआत करते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप लोग सपने देखते हैं? यस। कितने लोगों के पास बड़े बड़े सपने? वाओ ग्रेट, क्या बात। बहुत सारे लोग ड्रीमर है, आज तो बहुत मजा आने वाला है। दोस्तों इंसान की जिंदगी में ना दो चीज होता है नीड, दूसरा होता है ड्रीम, है ना। ज्यादातर लोग अपने पैसे कमा के अपने जरूरतों को पूरा करने में ही जिंदगी गुजार देते हैं और सपनों को नहीं पा पाते। लेकिन अगर मैं सपनों की बात करूं तो हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में कई सारे सपने देखते हैं। यहां सब शुरू कर सकते हैं ना, कई सारे सपने देखते हैं। हर व्यक्ति एक बड़ा घर चाहता है। क्या आप लोग भी चाहते हैं? Yes. हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में एक आलीशान कार चाहता है, चमचमाती हुई लंबी कार चाहता है। क्या आप भी चाहते हैं? Yes. हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में चाहते हैं कि मैं छुट्टी के दिनों अपने फैमिली के साथ अच्छे जगह पे घूमने जाऊं। हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में चाहता है कि मेरे बच्चों का अच्छा भविष्य बने। जमा पूंजी बनाना चाहता है अपनी जिंदगी में, वो ढेर सारा पैसा अपने बुढ़ापे के लिए जमा करके रखना चाहता है। हर व्यक्ति एक अच्छा लाइफ स्टाइल जीना चाहता है और हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में समय से पहले रिटायरमेंट चाहता है। कोई भी व्यक्ति बुढ़ापे तक, जिंदगी के अंतिम सांस तक काम करना नहीं चाहता है ना। और हर व्यक्ति एक अच्छा हेल्थ भी चाहता है। तो मैं जानना चाहता हूं कि यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति, आप लोग भी ऐसा चाहते हैं क्या? यस। वाओ ग्रेट, क्या बात। तो दोस्तों अगर हमें ये सब चीज, इन सारे सपनों को पूरा करना है तो हमें क्या चाहिए? समय। पहला हमें क्या चाहिए? समय चाहिए। और दूसरा हमें क्या चाहिए? पैसा चाहिए। वाह क्या बात, समय और पैसा चाहिए। अब हमारे सपनों का अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास बड़े बड़े सपने हैं, लेकिन आज हम अगर एक्चुअल अपनी जिंदगी का बात करें तो क्या उतने पैसे कमा रहे हैं जिससे हमारे सपने पूरे होंगे? दोस्तों ये देखा गया है कि आम लोगों की जिंदगी में सपने तो बड़े होते हैं, लेकिन उनके पास समय और पैसा छोटा होता है। और उस समय और पैसे से अपने सपनों को जब वो पूरा करने का सोचते हैं तो कहीं ना कहीं वो पूरा नहीं कर पाते हैं। वो सपने उनके बड़े होते हैं और पैसा उनके पास कम होता है और अपने सपनों के साथ वो कंप्रोमाइज करते हैं। उनको एक्चुअल में चाहिए कार, लेकिन बाइक से घर काम चलाते हैं। उनको चाहिए 4 बेडरूम का एक बड़ा फैमिली है, 4 बेडरूम का बड़ा घर चाहिए, लेकिन 2 बेडरूम के घर में एडजस्ट कर रहे हैं। और छुट्टियों में वो जाना चाहते हैं गोवा, वो जाना चाहते हैं शिमला, वो जाना चाहते हैं मनाली, लेकिन गर्मी की छुट्टी में वो अपने बच्चों के साथ नानी घर चले जाते। हाँ ऐसा बात बोलिए ताकि लोग थोड़ा हंसे, है ना? यस। यस और नो? यस। सही बात है ना। और एक आम आदमी अपनी जिंदगी में इस तरीके से सपने को कंप्रोमाइज करता है। लेकिन दोस्तों अगर सच में हम लोग अपनी जिंदगी में उन सपनों को अगर पूरा करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपने समय और पैसे को बड़ा करना। क्या करना पड़ेगा? बड़ा करना समय और पड़ेगा। पैसे को बड़ा करना पड़ेगा। और अगर मैं बात करूं कि पैसे कमाने के लिए, तो हमारे देश में, इस पूरे दुनिया में लोग 2 ही तरीके से पैसा कमाते हैं। पहला है नौकरी और दूसरा है व्यापार। पहला है नौकरी और दूसरा है व्यापार। अगर हम नौकरी का बात करें, एक व्यक्ति को अगर नौकरी करना है तो नौकरी करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है? उसको सबसे पहले 15-20 साल तक पढ़ाई करना पड़ता है, वो भी लगातार। इसमें लाखों रुपए खर्च होते हैं। उसको ब्रिलियंट स्टूडेंट बनना पड़ता है। पहले वो मैट्रिक करता है, फिर वो इंटर करता है, फिर वो ग्रेजुएट होता है, फिर वो कंपटीशन का तैयारी करता है, कई जगह फॉर्म भरता है, कई जगह इंटरव्यू देता है, तब जाके उसको कोई नौकरी मिलता है। लेकिन उसके बावजूद भी नहीं मिलता है, क्योंकि जब वो नौकरी के लिए जाता है तो वहां पे कंपनी के इंटरव्यूअर उससे पूछते हैं कि भैया कोई एक्सपीरियंस है? अगर प्राइवेट जॉब में जाना चाहता है तो 3-4 साल का अनुभव लगता है।
और ये सब करने के बाद मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक व्यक्ति जब नौकरी की शुरुआत करता है तो उसकी आमदनी कितनी होती है? पब्लिक से पूछ लीजिए। एक आदमी जब नौकरी की शुरुआत करती है तो स्टार्टिंग सैलरी क्या होता है सर? 20,000। कोई 10 बोलेगा, कोई 15 बोलेगा, कोई 20 बोलेगा, कोई 25 बोलेगा, कोई 1-2 लाख रुपए नहीं बोलेगा। हाँ, तो दोस्तों 20-25 हजार रुपया इतना सब करने के बाद वो अपने कैरियर का शुरुआत 20-25 हजार से करता है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 20-25 हजार कमाने वाले व्यक्ति के क्या सपने पूरे हो सकते हैं? क्या वो भविष्य की सुरक्षा उसको मिल सकती है? क्या वो आर्थिक रूप से आजाद हो सकता है, फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकता है? नो, ये पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, ये नहीं हो सकता। तो फिर क्या करें? व्यापार करें। आइए देखते हैं व्यापार में। अगर मैं आपसे पूछूं कि सर, मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर मुझे एक कपड़े की दुकान खोलनी है, एक मेन रोड में कपड़े की दुकान खोलनी है, तो उस दुकान को लेने के लिए मुझे कितना पे करना पड़ेगा? सिक्योरिटी डिपॉजिट 5 लाख रुपए। उसका रेंट कितना आएगा सर? अगर मान लीजिए 20 बाई 15 का दुकान है तो 50,000 रुपए रेंट। स्टाफ कितने लगेंगे सर? 2 स्टाफ कम से कम रखने पड़ेंगे। सर फर्नीचर बनाने में कितना खर्च आएगा? 5 से 10 लाख रुपया। और फिर कपड़े कितने का डालना पड़ेगा सर? तो अगर ओवरऑल बात करें, एक अच्छा कपड़ा का दुकान हम खोलना चाहें तो आपके हिसाब से कितना उसमें इन्वेस्टमेंट लगेगा? आप मत बताइए ना, सामने वाले पब्लिक से पूछ लीजिए। कोई 20 लाख भी तो बताएगा, 10 लाख भी तो बताएगा, 50 लाख भी बताएगा। तो आप बोले क्या आपके पास 5, अब जैसे आप सर बोले थे कि आपके पास 5 लाख रुपए हैं, उसमें से 5 लोगों के पास होगा। मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कितने लोग यहाँ पे हैं जो 50 लाख रुपया लगा के उस बिजनेस को शुरू करने के लिए कैपेबल है? हाथ ऊपर नहीं कीजिए। कितने लोग कैपेबल हैं? हाथ ऊपर करवाइएगा तो 4 को खड़ा कर देगा। और अगर बाई चांस 1-2 खड़ा भी कर दिया तो बोले कि देखिए आज 100 लोग बैठे हैं, मात्र 2 लोग बोल रहे हैं कि मैं 50 लाख रुपया डाल सकता हूं, लेकिन 99 लोग क्या बिजनेस कर सकते हैं? उसमें ऐसा बात कर सकते हैं, है ना? हाँ, तो क्या हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। चलिए आप व्यापार, आप इन्वेस्टमेंट कर भी लिए, लेकिन इतना पैसा लगाने के बाद क्या आप चैन से रह सकते हैं? आज स्टाफ नहीं आया, आज बंदी है, आज किसी चीज का स्ट्राइक है, आज बारिश बहुत ज्यादा हो गया, गवर्नमेंट का कोई पॉलिसी चेंज हो गया, रेंट अगले साल बढ़ा दिया गया, ये सब स्ट्रेस रहेगा। बगल में एक दूसरा कपड़ा का दुकान खुल गया, कंपटीशन हो गया, सामने वाला सेल दे दिया। ऐसा होता है कि नहीं होता है? Yes. हम बिजनेस को लेकर तनाव में ही रहेंगे, है ना? और समय कितना लगाना पड़ेगा सर? वो दुकान कितना बजे खोलेंगे? धर्मेंद्र जी मैं आपसे पूछूं, आप एक कपड़ा का दुकान तो खोल लिए, कितना बजे खोलेंगे सर? सुबह 10 बजे तो खुलेगा। आप आएंगे कितना बजे? 9 बजे, क्योंकि दुकान खोलने के बाद अगरबत्ती दिखाएंगे, कपड़ा बाहर रखेंगे, सजाएंगे, 1 घंटा उसमें भी लगता है। और कितना बजे शाम को उसको क्लोज करेंगे? 8 से 9 बजे। और घर कितना बजे पहुंचेंगे? 10 बजे। यानी सुबह से 9 से लेके रात को 10 बजे तक कितना घंटा हुआ? 12-14 घंटा उस बिजनेस को आपको देना पड़ रहा है। क्या आप संडे को छुट्टी लेंगे सर? क्या आप दुर्गा पूजा में छुट्टी लेंगे सर? क्या आप दिवाली में छुट्टी लेंगे सर? नहीं। यस, वेरी गुड सर, आप बहुत सही बोल रहे हैं। उसी समय तो बिजनेस ज्यादा चलता है, उस समय तो आपको खाना खाने का फुर्सत नहीं मिलेगा। जब फैमिली के साथ लोग एंजॉय करना चाहते हैं उस समय आपको दुकान में समय देना पड़ेगा। कोई कुछ बोल दिया तो कोई उसको एप्रिशिएट करते हैं, है ना सर? Yes. इतना आसान है क्या? और ये सब करने के बाद क्या आपको बिजनेस सक्सेस ही हो जाएगा? इस बात की गारंटी आप दे सकते हैं? कोई दे सकता है? सर आपको पता है धीरू भाई अंबानी, उसके 2 बेटे थे, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी। दोनों में बिजनेस का बराबर बंटवारा हुआ। मुकेश अंबानी बिजनेस को कहां से कहां ले गए, लेकिन अनिल अंबानी का हाल क्या है? दोनों का भी सेम था। हाँ, लेकिन आज अनिल अंबानी कहां है? आप लोग को पता है? वो दिवालिया, बैंकरप्ट हो चुके हैं, वो बर्बाद हो चुके हैं। बिजनेस चलता हुआ बिजनेस उनका डूब गया। तो सर जो बैंक लोन लेके, जो रिश्तेदार से पैसा लेके जो बिजनेस हम लगाए हैं, सोचिए कितना बड़ा नुकसान में हम लोग जा सकते हैं। हो गया नौकरी बिजनेस का। तो दोस्तों नौकरी से हमारे सपने पूरे नहीं हो सकते, बिजनेस करने का क्षमता हमारे अंदर नहीं है, कैपिटल नहीं है, तो फिर हमारे सपने कैसे पूरे होंगे? फिर बड़ा घर कैसे बनेगा? फिर बड़ी कार कैसे आएगी? फिर बुढ़ापा के लिए पैसे कैसे जमा होगा? फिर बच्चों का हायर एजुकेशन, अच्छा शादी और घूमना फिरना, ये सब कुछ कैसे पॉसिबल होगा? लेकिन दोस्तों एक अपॉर्चुनिटी है जहां से हम जैसे साधारण लोग, गरीब लोग, नॉर्मल लोग
अपनी जिंदगी को बदल रहे हैं, अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं और जिंदगी में अमीर हो रहे हैं। तो क्या ऐसे अपॉर्चुनिटी के बारे में आप जानना पसंद करेंगे? कितने लोग जानना चाहते हैं? वाह, क्या बात है। तो दोस्तों, उस अपॉर्चुनिटी का नाम है डायरेक्ट सेलिंग। उस अपॉर्चुनिटी का नाम है डायरेक्ट सेलिंग। तो आइए जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। डायरेक्ट सेलिंग है क्या? दोस्तों, ट्रेडिशनल बिजनेस जो होता है वो ट्रेडिशनल बिजनेस कैसे होता है, मैं अभी शॉर्ट में चल रहा हूं, है ना। ये आप बता दीजिए कि दोस्तों ये मिडिल मैन होते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, मिडिल मैन खत्म हो जाता है। एक डायरेक्ट सेलर होता है जो कंपनी से प्रोडक्ट लेता है और कस्टमर तक पहुंचा देता है, और बीच का पैसा बच जाता है जिसको कमीशन के रूप में बांटा जाता है। और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आपको बताओ, ये 1886 में इसकी शुरुआत हुई और हमारे देश में 1990 से 96 के बीच डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों का इस बिजनेस का यहाँ हमारे देश में शुरुआत हुआ। 30 से 35 साल पुराना यह बिजनेस हमारे देश में। और दोस्तों, आपको जान के खुशी होगी कि ये इंडस्ट्री आज 18,000 करोड़ के सेल्स को पार कर चुकी है। ये पिछले साल इतना बड़ा इंडस्ट्री हो चुका है। और दोस्तों, आज मुझे ये बताते हुए बहुत प्राउड हो रहा है कि इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक ऐसी कंपनी जिसका नाम है आईएमसी, जो सक्सेसफुली हमारे देश में ये रन कर रही है। और इसलिए मैं आपको प्राउड के साथ बता रहा हूं क्योंकि आज ये इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बन चुकी है। तो मैं चाहता हूं कि ऐसी कंपनी में हो जाता है ना। तो दोस्तों, आईएमसी की मैं बात करूं तो 2007 से कंपनी स्टार्ट हुई थी। 2022 आज कंपनी के 15 साल सक्सेसफुली कंपनी पूरे कर चुकी है। और हमेशा कंपनी का जो ग्रोथ है वो जेब कर बनाते हुए हमेशा सक्सेस की ओर जा रही है। हमेशा इसका टर्नओवर बढ़ रहा है और कंपनी ग्रोथ पे ग्रोथ किए जा रही है। कंपनी की अगर मैं बात करूं तो कंपनी के 2 विजनरी मैनेजमेंट के लोग हैं। डॉक्टर अशोक भाटिया सर कंपनी के फाउंडर एंड चेयरमैन, और मिस्टर सत्यम भाटिया इन्हीं के बेटे हैं, सुपुत्र हैं, जो कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर है। कोई पार्टनरशिप नहीं है दोस्तों कंपनी में, क्योंकि आपको भी पता है पार्टनरशिप की कंपनी, हाँ ऐसी पब्लिक बोलेगा। अब बोलेगा पार्टनरशिप की कंपनी नहीं चलती है, तो आंसर सामने से ले लीजिए, आपको देने की जरूरत नहीं है ना। तो ऐसी कंपनियां चलती नहीं है, लेकिन आज ये कंपनी एक फैमिली का कंपनी है, कोई पार्टनरशिप नहीं है, और ये 2 महान शख्स मिलकर इस कंपनी को रन करा रहे। एक नए व्यक्ति से अगर ताली बजवाना है तो बजवा सकते हैं इनके लिए, लेकिन बार बार ताली बजवाना नए व्यक्ति से सही नहीं रहता है ना। हर बात के लिए सही नहीं रहता। पुराना एसोसिएट को नाम सुनते ही बजा देगा, हम लोग जैसे खड़े होकर बजाएंगे, क्योंकि हमारी जिंदगी बदली इनकी वजह से, है ना। लेकिन नया व्यक्ति नहीं भी बजा सकता है। तो दोस्तों, हमारी कंपनी जो आईएमसी है 2007 में शुरू हुई और आज 15 साल मजबूती से ये कंपनी चल रही है, सक्सेसफुली रन कर रही है। लुधियाना में 1 ऑफिस से स्टार्ट हुई थी, लेकिन आज पूरे देश भर में कंपनी का 38 ऑफिस हो चुका है। ये कंपनी के शुरुआती दौर में एक भी व्यक्ति नहीं थे, लेकिन आज हमारी कंपनी के साथ 1 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं और अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। जबरदस्त। तो क्या आप भी अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं? yes. तो दोस्तों, आइए आगे बात करते हैं। ये हमारी कंपनी का हेड ऑफिस देखिए, ये शानदार हेड ऑफिस लुधियाना का है। और कंपनी का ये हेड ऑफिस लुधियाना के अलावे हरिद्वार में कंपनी का एक और ऑफिस है, एक वेयर हाउस आप ये देख रहे हैं 20 लाख स्क्वायर फीट का, साथ में इंस्पायरिंग वर्ल्ड का अपना खुद का एक ऑफिस। बहुत सारे सर्टिफिकेट है, इसके बारे में बता दीजिए आप, ये सब कुछ बता दीजिए और ये वीडियो दिखा दीजिए, ठीक है। आईडीएसए और फिक्की का मेंबरशिप है। पैन इंडिया में अगर आप देखेंगे, बात करेंगे तो आज देश में कोई ऐसा जिला, कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां पे आईएमसी का पहुंच नहीं है। आज पूरे देश में आईएमसी अपना पैर पसार चुकी है। ओके, ठीक है, यस। ये कंपनी को बहुत सारे सम्मान और पुरस्कार मिल चुके हैं और 2 विश्व रिकॉर्ड भी हमारी कंपनी बना चुकी है। इतना ही तो बताना, कितना देर लगा मुझे बताने में? 10 से 15 मिनट लगा होगा। कितना देर? लोगों से ऐसे बातचीत करते हुए आपको बताना है। कैसा लगा ये? बहुत अच्छा। ऐसे तो करना है सर, कर सकते हैं, कर सकते हैं।